सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। आज बात करेंगे नो नेगेटिव। वीकेंड है ना, कम से कम जाते समय तो कुछ अच्छी अच्छी बात कर लें। आप आज बहुत खूबसूरत देख रहे हैं चित्रों को, कहाँ के हैं नहीं पहचान पा रहे आप, कौन कौन लगे। कुछ कह सकते हैं सरकार कहती है से रसी सिद्ध गुल्ला गुट्टा। रसी माने अलग भगवान के नाम पर, सिद्ध गुट माने गिरी, सिद्ध होगी गिरी। आचार्य कुंद कुंद की जन्मस्थली, ईसा से एक सदी पूर्व। यहाँ पर देख रहे हैं जॉइंट कलेक्टर आए हुए हैं, आरडीओ आए हुए हैं, सर्वेयर आए हुए हैं, सब ये देख रहे हैं उस जन्मस्थली पर जहाँ आज समझ लीजिए उससे 2100 साल से हमने उसको देखा नहीं, और आज वह स्थिति आज ऐसी है, ना कोई दरवाजा है ना कुछ है, पर ये सर्वे करके जो जा रहे हैं 30 क्षेत्र कमेटी, इसका जैसे उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। सबसे बड़ी काम है कि इस प्रथम आचार्य की इस जगह को जीर्णोद्धार करना। ना कोई दरवाजा है ना कोई दीवार है, इस बारे में जमीन मिल जाए वहां से तुरंत शुरू हो जाए। उसके लिए आचार्य श्री गुरुधर जी के पास जब हम भी गए थे, 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी गए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था चिंता मत करो, तुम कागज लाओ, इसका काम निर्माण मैं करवाऊंगा अपने लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात, अब ये सर्वे हो गया है। खुशखबरी सुरेश जी ने दी हमें, वहाँ पर जो 30 क्षेत्र कमेटी से रोज यहाँ पर नियमित आते रहते हैं, हटाते रहते हैं, और उन्होंने बताया है कि शायद जनवरी के दूसरे हफ्ते में राजस्व विभाग से यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करके पुरातत्व विभाग में आ जाएगी, जहाँ से फिर यह 30 क्षेत्र कमेटी इसको जीर्णोद्धार शुरू कर दी। सुरेश जी ने हमें 4 तिरछ भेजे वहाँ से। हमने शुरू से आप सड़क से लेके वहाँ तक बना के दीजिए, आपको बड़ी तेज दिखा रहे हैं आपको। यह वह प्रथम आचार्य, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, रहन सार, पंचास्तिक, अष्ट पढ़ो, 10 भक्ति, 12 सड़ों का 84 पहाड़ लिखने वाले कुंद कुंद आचार्य, उनकी जिनसे आज हमारे दिगंबरत्व की पहचान हो रही है। आज जैन ग्रंथ जो लिखे जाते हैं अधिकांश उन्हीं की देन है। उनकी यह जन्मस्थली आज सबसे ज़्यादा आस्था रही है। और 30 क्षेत्र कमेटी ने, जैसे पिछले साल जब इस जगह के बारे में गए थे राष्ट्रीय जमहूरियत साथ, तब एक बीड़ा उठा लिया था कि सबसे पहले बड़ा काम इसके लिए करना है, कागज पूरे नहीं है, उन कागज को पूरा, तो उसी में जॉइंट कलेक्टर है इस जगह का। देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य जी बताते हैं, जब वे जाते हैं प्रक्षाल विषय के लिए, आधा किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। इस पहाड़ पर पानी भी नहीं है। आसपास के पहाड़ के बारे में उनसे पूछा स्थिति क्या है, कहते बहुत सहयोग मिलता है। अब यहाँ के गांव वाले इनको भगवान मानते हैं, पर वह कहते हैं यह सिद्ध गिरी है, तभी तो कहते हैं सिद्धुला गुट्टा, गुट्टा माने गिरी, उन्होंने बताया, और वह अपने रूप से उसको मानते हैं। कहते हैं कुंद कुंद जो भी कह लें, वो बीच में जगह जगह पहाड़ों पर वह चिन्ह बने हुए हैं, 3 लोग का निशान, ऐसे कुछ ऐतिहासिक चिन्ह है 2000 साल से भी पहले पुराने, जो सचमुच हैरानगी के चित्त है। ऐसा इतिहास है यहाँ पर। दरवाजा कोई नहीं है, कोई भी कभी भी आए, तो इसीलिए लगा हुआ है सबसे बड़ा काम जो होगा आने वाले 2026 के अंदर इस स्थली का निर्माण होगा, और सहयोग मिलेगा आचार्य श्री गुरुधर नंदी से 30 क्षेत्र कमेटी को। इस खबर से कुछ सीख लीजिएगा। देख रहे हैं आप, संसद भवन की कॉपी की है, संसद भवन नहीं है ये, पर यह एक स्कूल की बिल्डिंग को बना दिया है संसद भवन की तरह। जालोर के दादल गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर इस स्कूल में पेड़ों के नीचे मैदान में पढ़ने वाले डॉक्टर अशोक जैन ने NRI 30 साल पहले पढ़े थे, और उन्होंने फिर इसका निर्माण कराया है इस रूप में। पहले जालोर में देख लीजिए, उसकी स्थिति देखिएगा स्कूल की, पहले कैसा था और अब कैसा है। अभी 2020 में ये इस स्कूल के में आए थे, तो प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ के कहा, भाई तुम यहाँ पढ़े हो, चाहे टाट पे बैठ के पढ़े हो, पेड़ के नीचे पढ़े हो, एक कमरा बनवा दो, हमारे पास कंप्यूटर सब कुछ है, पर कभी टपक जाए यहाँ से छत, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसलिए हमको लगा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 10 लाख रुपए देता हूँ। उन्होंने यह बात कह दी। अमेरिका में रहते हैं अभी समय, लेकिन उन्होंने ये बात कह के दिल जीत लिया प्रिंसिपल का, पर होना कुछ और था। 10 लाख का वादा करके पहुंचे माता जी के पास। वैसे पता है 1972 से 1975 3 साल पहले दूसरी तीसरी क्लास डॉक्टर अशोक जैन ने यहाँ पढ़ी थी। फिर पिताजी बेंगलोर चले गए, फिर वहाँ से MBS पढ़ने के लिए अशोक जी चले गए अमेरिका, और वहाँ से आकर उन्होंने कहा, हाँ अपनी माँ से कहा, माँ एक कमरा बनवाना है जहाँ मैं स्कूल में बचपन में पढ़ता था। एक कमरा क्यों, स्कूल के एक कमरे ही चलता है, पूरा स्कूल बनवाओ, शिक्षा का एक काम करो। माँ ने कह दिया। फिर कोरोना आ गया, पत्नी से बात की, परिवार में सबसे बात करी, सब ने सहमति दी, बनवाऊंगा स्कूल। 2020 से कोरोना में माँ चली गई, लेकिन फिर 2022 के अंदर उन्होंने शुरू किया
निर्माण और आज ये तैयार है बनने पर। उन्होंने क्या कहते हैं, यानी यह सोच लीजिए 7 करोड़ रुपए उन्होंने इस स्कूल को सपने में लगा, मन में भाया संसद की तरह बनाऊंगा, और उन्हें उसको इतना इस पे 5 एकड़ तक बनवा दिया, सामने ग्राउंड। तो ये पहले उनके मुख से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी पैदाइश इस गांव में हुई है और फर्स्ट फ्यू इयर्स जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन इयर्स, हमारी परवरिश यहाँ से हुई थी। तो तीसरी क्लास तक हम यहाँ पढ़े थे। तो गांव में सब बच्चों की तरह हमने भी पेड़ के नीचे पढ़ाई की, जमीन में बैठ के खेले, वहीं स्लेट में ही सीखे। 2020 में हम यहाँ आए थे तो वापस स्कूल ने हमको बताया गया था कि आप यहाँ आइए। प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सर आप हमको एक क्लासरूम बना के दे दो, आप यहाँ पढ़े हुए हो। हमने कहा भाई क्लासरूम क्यों, इतने सारे हैं, क्या हुआ। कब तक 5-6 क्लासरूम तो पूरे जर्जर है, सिर्फ हमारे पास 5 कमरे हैं। तो हमको कंप्यूटर पड़े हैं पर चालू नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऊपर से बारिश का डर है, कहीं गिर जाएगी छत या कहीं लीक हो जाएगा, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमने कंप्यूटर को चालू ही नहीं किया। मैं कहा चलो 10 लाख रुपए होगा तो कोई बात नहीं, कर देंगे क्लासरूम। फिर घर आए, हमने माता जी से बात की तो उन्होंने कहा एक क्लासरूम से क्या होगा, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, तो कहता करना है तो कुछ बड़ा करो। इस बीच में माता जी का देहांत हो गया 2022 में मई में, और फिर यहाँ हम आए थे। फिर मन लग गया कि अब कुछ करना चाहिए, अब कर। सुना आपने उन्हीं के मुख से क्या बताया उन्होंने। पर बात ये नहीं थी, इधर स्कूल में उसके सामने ग्राउंड था राजपूत लोगों का। उनका इसको मैं खरीद लेता हूँ, खेल के मैदान सारे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, पता नहीं क्या क्या बनवाने के सबके लिए। लेकिन राजपूत कहते हम जमीन नहीं बेचते हैं। उन्होंने बताया मुझे स्कूल के लिए चाहिए। कहते स्कूल के लिए चाहिए, हम दान देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने दान दी और उन्होंने पूरे मैदानों का निर्माण करा दिया उस पर, हर खेल के लिए। और कहा जाता है इस समय पूरे जालोर जिले का सबसे बड़ा स्कूल सरकारी जो 5 कमरे का था, आज विशाल रूप में उन्होंने बना दिया। ये है डॉक्टर अशोक जैन। रुपए का, पैसे का सदुपयोग होता है तो इस तरह होता है, गद 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 गद। ताली की आवाज़ अमेरिका नहीं पहुंचेगी, आपका सहयोग अमेरिका तक आवाज़ देगा कि हम लोगों को इस तरह करना चाहिए। जैसे इस प्रतिमा को देखा अचानक लगा आचार्य सामने बिल्कुल ऐसी तस्वीर बनी है। ये बनी है सिलिकॉन फाइबर की, जिसकी भी उम्र है लगभग 35 साल। ये जस की तस ऐसी रहेगी जैसे गुरुवर हमारे सामने बैठे हैं। एकदम जब पहली बार आप देखेंगे विश्वास ही नहीं कर सकते, इस तरह की है। रविकांत जी विशाखापट्टनम के, उन्होंने इसका निर्माण किया है। कभी देखिएगा सिलिकॉन फाइबर जो प्रतिमा बनती है, जिस तरह खूबसूरत बनाई उन्होंने, ऐसी लगती है जैसे साक्षात गुरुवर सामने ही बैठे हैं। अयोध्या ले चलते हैं आपके पास 5 तीर्थों की कर्म भूमि जन्म कल्याण के साथ। देख रही है, यह बड़ी मूर्ति रायगंज के दृश्य, जहाँ सर्वोत्र भद्र महल बनवाया है। गढ़नी आर्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यह बना है सर्वोत्र भद्र महल। कभी जाएंगे जब बड़ी मूर्ति पास तो आपको लगेगा हर बार जब जाएंगे तो एक नया परिवर्तन वहां मिलेगा ही। हवाई जहाज के सामने दिख रही है लवी जैन, उदयपुर जिलों की नगरी की। 10वीं जब पास की, उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं तो हवा में उड़ूंगी। रायबरेली में इन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया और अब दिसंबर के पहले हफ्ते में पायलट बन गई। कहते हैं सपने वह होते हैं जो रात में नहीं दिन में लिए जाते हैं और उन्हें पूरे करने के लिए जज्बा होता है। लवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जमीन पे बात नहीं करेंगी, हवा में बात करेंगी। जैन पायलट बनकर 10वीं में ठाना था और अब पूरा कर लिया 22 साल की उम्र में। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसे। कल बात करेंगे कि खास आपसे था तीर क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है और शिखर जी से उसका मुखौटा दिखाएंगे। सच्चाई क्या है वह बताएंगे।